धरती का बोझ, संतों का दुश्मन, राक्षस राज कंस मारा गया है और भगवान श्री कृष्ण ने धरती का आधा बोझ उतार दिया है कंस और उसके सहयोगियों के रूप में। नीचे गिरा करके स्वयं उस पर कूदे, मरे हुए कंस के बाल पकड़ करके पूरे रंगमंच के चारों तरफ घुमाया ताकि जनता को विश्वास हो जाए कि बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और इस प्रकार कहते हैं वेर भक्ति से स्मरण करने वाला कंस दिव्य गति को प्राप्त हुआ, क्योंकि वेर भक्ति से ही सही वो हमेशा कृष्ण 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 24 घंटे कृष्ण को देखता रहता था और यही कारण है कि उसको अच्छी गति मिली। कंस के कंक आदि 8 भाई कृष्ण को मारने दौड़े, कृष्ण ने उन्हें भी मार दिया। पति के मरने पर स्त्रियां रोने लगी तो कृष्ण भगवान ने कहा मामी जी रो मत, अब ये होना था जो हो गया। मामियों ने सोचा कि मारा तो तूने, रब कह रहा है हुआ जो हो गया, सांत्वना दी। और इस प्रकार भगवान ने जिनको भी मारा ना, वो मारा नहीं है, उनको तारा है और तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। वो तारने का काम करते हैं, तारक हैं वो प्रभु, इसीलिए तो कहा ना तारकनहारा गोविंदा। श्री कृष्ण कारागार में आकर के वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त करते हैं, प्रणाम करते हैं। 6 संतानें नष्ट होने के बाद भी देवकी और वसुदेव ईश्वर का ध्यान करते रहे। ऐसा नहीं आज हमारे एक संतान से कुछ हो जाता है तो अरे ईश्वर तो बहुत बेईमान है, ईश्वर तो बहुत ही बेईमान है, बिना सोचे समझे आरोप लगा देते हैं। और यहाँ वसुदेव और देवकी को देखिए, 6 पुत्रों को खो चुके हैं लेकिन ईश्वर का स्मरण तब भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। वसुदेव देवकी को 11 वर्षों की कठोर तपश्चर्या के बाद कृष्ण और बलराम उनके पुत्रों के दर्शन हुए थे। इतने वर्षों के बाद जब पुत्रों को देखा तो मन भर आया, बहुत कुछ बोलना चाहते थे लेकिन प्रेम और भावावेश में अपलक देखते रह गए। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो कृत संबंधनो पुत्रो सस्वजाते न संकितो। वसुदेव और देवकी अपने पुत्रों को सामने देख रहे हैं लेकिन उन्हें यह भी पता है कि अरे हम इन्हें अपने पुत्र मानने की भूल कर रहे हैं, ये तो साक्षात परमेश्वर हैं। तो न तो वो अपने उनको पुत्र रूप में देख पा रहे हैं, न उन्हें प्रेम कर पा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान ने ऐसा देखा कि मेरे माता पिता मुझे अपना पुत्र नहीं बल्कि परमेश्वर मान रहे हैं, पितुरावोपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तम मां भूदिति निजां मायां तथा न जनमोहिनी। तब भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया और माया ने देवकी वसुदेव को मोहित किया और तब देवकी वसुदेव ने उन्हें पुत्र रूप में देखा और कहा बेटे 11 साल में तुम्हारे दर्शन हुए हैं, हम धन्य हो गए तुम्हारे दर्शन करके, मुझे क्षमा करें। माता पिता के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कृष्ण और बलराम, हे माता पिता, मातृदेवो भव पितृदेवो भव,
ये सभी हमारे बच्चों को शिक्षा देने के लिए भगवान उनके चरणों में स्पर्श करके कहते हैं कि हे प्रभु, हे माता पिता, मुझे क्षमा करें, अब कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगा। माता पिता को यथोचित सम्मान देकर राज प्रसाद भिजवाया। मथुरा की जनता भावातिरेक में जय जय करके गान करने लगी। कन्हैया को हाथी पर बैठा करके शोभा यात्रा निकाली गई। काफी देर तक मथुरा की गलियों में घुमाया। नंद बाबा को चिंता हुई, मेरा कन्हैया सवेरे से भूखा है। सब तारणहारा गोविंदा कह रहे हैं, कृष्ण कन्हैया गोविंदा कह रहे हैं, लेकिन उसको किसी ने कुछ खिलाया नहीं खिलाया। पिता तो पिता होता है। नंद बाबा को ये चिंता थी, मेरे कन्हैया को किसी ने कुछ खाने को पूछा या नहीं पूछा। सब उत्सव में मग्न है, कोई खाने को नहीं पूछ रहा। तब नंद बाबा माखन मिश्री लाकर हाथी से उतार करके कन्हैया को खिलाते हैं। और जहाँ ये घटना हुई, जहाँ नंद बाबा ने हाथी से उतार करके कन्हैया को माखन मिश्री खिलाया, वो विश्राम घाट के रूप में प्रसिद्ध है। ये विश्राम घाट इसलिए प्रसिद्ध हुआ है। एवमाश्वास्य पितरो भगवान देवकी सुता मातामहं तो कृष्णौ यदुनाम करो नृप। कंस वध के बाद में मथुरा राज्य श्री कृष्ण के हाथों में था। मथुरा की जनता का भी यही आग्रह था कि श्री कृष्ण ही हमारे राजा बने। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने कंस को राज्य के लोभ से नहीं मारा है, बल्कि लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए मारा है। श्री कृष्ण की आसक्ति नहीं है राज्य में। अतः नाना उग्रसेन जी को राज्य सिंहासन पर विराजमान किया। निष्काम कर्म योग का उदाहरण प्रस्तुत किया। गर्गा जी ने कहा, गर्ग आचार्य जी ने कहा, चूंकि कन्हैया देव के वसुदेव के पुत्र हैं, अतः कन्हैया अब गोकुल व्रज में नहीं बल्कि मथुरा में रहेंगे। नंद बाबा व्याकुल हो गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, बाबा लोग चाहे जो कहें, लेकिन हम आपके ही पुत्र हैं और लोक में वसुदेव पुत्र वासुदेव भी रहूंगा, लेकिन नंदलाल के रूप में मुझे ज्यादा जाना जाएगा। इसलिए नंदलाल के रूप में वो प्रसिद्ध हुए। बोलिए नंदलाल की। मैंने कंस को मारा है, मैं आपका ही पुत्र हूं, लेकिन अभी मैं गोकुल नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैंने कंस को मार दिया। और कंस को मार दिया ना, तो उसका ससुरा जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल, ये सब मेरे प्राणों के प्यासे हो गए हैं। और आप जानते हैं ना वो कितने शक्तिशाली है। नंद बाबा ने कहा कि हाँ, कन्हैया की सुरक्षा सबसे जरूरी है। उनके समझ में आ गई बात, और इस प्रकार सारा ब्रजमंडल पुनः गोकुल को लौट जाते हैं। भगवान कहते हैं नंद बाबा से कि बाबा, आप मेरी माता, सखियों और गायों की देखभाल करना और उनसे अवश्य कहना कि मैं आऊँगा और अवश्य आऊँगा। बाबा बोला, बेटे मैंने तेरी नहीं तेरे सुख की कामना की है। तो कहीं भी रह, कैसे भी रह, लेकिन सुखी रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने तेरे सुख के लिए प्रेम किया है, मेरे सुख के लिए नहीं। मुझे विरह होगा, रो लूंगा, लेकिन तू रोए या तुझे दुख हो, ऐसा कोई काम मुझसे न हो। बस मैं यही चाहता हूँ, तेरा सुख है, तू सुखी रहे, कहीं भी रहे। और कभी व्रज में अवश्य आना। कन्हैया सहमति देते हैं भारी मन से। नंद बाबा गोपशा ब्रह्मणेश्च यथावत् द्विज संस्कृति। यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया भगवान का। ब्राह्मणों को वस्त्र, दक्षिणा, गोदान, और वसुदेव जी ने जो जन्म के समय गौदान आदि दान बोला था, वो सब आज उन्होंने किया।
पुरोहित गर्गाचार्य से संस्कार करवा करके श्री कृष्ण बलराम द्विजत्व को प्राप्त हुए। साक्षात ईश्वर श्री कृष्ण सदगुरु की सेवा का आदर्श स्थापित करने हेतु गुरुकुल वास करते हैं और उज्जैनी नगरी में सांदीपन ऋषि के यहाँ गुरुकुल में वास करते हैं। सुपात्र की संत की सेवा के बिना ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती और न ईश्वरत्व प्राप्त होता है। गुरु की सेवा व्यक्ति का परम धर्म है। ये पाठ पढ़ाने के लिए कृष्ण और बलराम सांदीपनी के यहाँ आश्रम में सेवन करते हैं। उनको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लोक शिक्षण के लिए वे गुरुकुल में वास करते हैं। विद्यार्थी विद्याभ्यास के समय विलासी जीवन जिए तो विद्या नष्ट हो जाती है, इसलिए वहीं सौराष्ट्र के विद्याध्ययन को आए। गुरुकुल में सौराष्ट्र से एक छात्र विद्याध्ययन के लिए आया था जिसका नाम सुदामा था और सुदामा से इनकी मैत्री हुई। सुदामा का अर्थ इंद्रिय निग्रह है, इंद्रियों पर नियंत्रण है और उसके बिना न विद्या फलती है न मिलती है। और इस प्रकार गुरुकुल प्रवास किया, सब कुछ पढ़ लिया भगवान ने। सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान्याय पथांस्तथा तथा चान्वीक्षिके विद्या राजनीति च सर्वविदाम्। रहस्यों के सहित धनुर्वेद, न्याय शास्त्र आदि सभी का यथा योग्य उन्होंने अध्ययन किया। गुरुकुल प्रवास पूर्ण होने पर उन्होंने गुरु के सामने चरण स्पर्श करके कहा, गुरुदेव गुरु दक्षिणा की आदेश कीजिए, गुरु दक्षिणा में हम क्या दें। गुरु ने कहा कि अरे कृष्ण, तुम्हारे जैसा मेरा शिष्य है, ये गौरव मुझे मिला है, इसके बाद मुझे किसी भी दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे जब कृष्ण का नाम आएगा तो सबसे पहले सांदीपनी का नाम आएगा कि कृष्ण को कृष्ण सांदीपनी ने बुलाया, मेरे बनाया, मेरे लिए ये पर्याप्त है। कृष्ण ने कहा नहीं गुरुदेव, बिना दक्षिणा के विद्याध्ययन सफल नहीं होता है, इसलिए आप कुछ न कुछ मांग लीजिए। तो गुरु पत्नी से परामर्श करके और गुरुदेव जो पुत्र मर चुका था, समुद्र में डूब चुका था, अगर तुम ला सकते हो तो उस पुत्र को ले आओ। और भगवान कृष्ण और बलराम के साथ में समुद्र के किनारे जाते हैं। समुद्र स्वयं आ जाता है वहां और कहता है भगवान कैसे याद किया कि तुमने मेरे गुरु के पुत्र को छिपा रखा है। प्रभु मुझे जानकारी नहीं है, आप स्वयं जाकर के देख लीजिए। राम कृष्ण समुद्र के तल में पहुंचे तो वहां पंचजन नामक एक राक्षस पाता है और वो राक्षस एक शंख में रहता था और उस शंख में उस राक्षस को मार करके और उसके खोल को यानी शंख को लेकर के और बाहर आ जाते हैं भगवान। गुरु का पुत्र वहां नहीं मिलता। फिर संयमिनी नगरी में जाते हैं और यमराज स्वयं सम्मान के साथ में गुरु का पुत्र लेकर के आते हैं और इस प्रकार गुरु को मरा हुआ पुत्र जीवित अवस्था में दे करके गुरु और गुरु माता को प्रसन्न करते हैं और इस प्रकार भगवान का गुरुकुलवास पूर्ण होता है। भगवान की गोकुल लीला 11 वर्ष की है, मथुरा लीला 14 वर्ष की है और द्वारका लीला 100 वर्षों की रही। इस प्रकार भगवान 125 वर्ष तक इस धराधाम पर वर्तमान रहे। इस प्रकार भगवान गोपियों ने भगवान से मात्र प्रेम किया था, कुछ मांगा नहीं, इसी कारण कृष्ण गोपियों के ऋणी रहे। हमें भी ईश्वर के बिना कुछ भी चाहें
बिना किसी इच्छा के ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। राजा उग्रसेन बड़े विवेकी थे, उन्होंने भगवान से कहा कि ये सारा राज्य आपका है, मैं आपका सेवक हूँ। इस प्रकार राजा तो उग्रसेन थे, किंतु मथुराधिपति श्री कृष्ण थे, इसीलिए मथुराधीश श्री कृष्ण को भी कहा जाता है। अब मथुरा लीला प्रारंभ हो चुकी थी, गोकुल का गोपाल अब मथुराधीश बन चुका था। ब्रज लीला पूर्ण होकर के अब मथुरा लीला प्रारंभ हो गई थी, तो यहाँ अनेक दास दासियां उनकी सेवा में रहती थी। जीवन ऐश्वर्यमय हो गया था, किंतु ब्रजवासियों का प्रेम भुलाया नहीं जा रहा था। राजप्रासाद के झरोखे से बैठ करके गोकुल की झांकी करते, नंद यशोदा सखियां, गोप ग्वाल गायें, वृंदावन की कुंज गलियां, जंगल, यमुना का तट याद करते, सोचते थे मेरी गोपियां रोती होंगी, मेरी गायें मुझे याद करती होंगी, मुझे याद करके अपना धीरज खो देती होंगी। मैं उन्हें लौटने का वचन दे करके आया था, उस वचन को याद करके सूनी राह को निहारती होगी कि कहीं धूल उठती हुई दिखे, कहीं कोई रथ आते हुए दिखे, शायद मेरा कन्हैया आ रहा होगा, इस प्रकार सोच रही होंगी। नित्य नियम सा हो गया था कि झरोके में बैठ करके कृष्ण गोकुल की ओर से आती हुई पगडंडी को देखते रहते थे, देखें कोई आ रहा है क्या। प्रभु के अंतरंग सखा उद्धव ने जाना तो सोच में पड़ गए। दास दासी ऐश्वर्य भोजन आदि सब कुछ तो है यहाँ, लेकिन कन्हैया इतने उदास क्यों हैं, क्या कष्ट है, समझ नहीं पा रहे थे। उद्धव सोच में डूब गए, कौन सा दुख है जो कृष्ण को खाए जा रहा है। एक दिन उद्धव कृष्ण की अटारी में आए, प्रभु ने देखा, भावावेग से वश में करके और स्वस्थ होने का नाटक करने लगे। आंसू पोंछ करके पूछा, आओ उद्धव आओ। उद्धव ने पूछा कि प्रभु एक विशेष बात पूछने आया हूं मैं। कृष्ण ने कहा तुम मेरे अंतरंग हो, जो भी चाहो पूछ सकते हो। उद्धव ने कहा कि मैं और अन्य सारे सेवक सेविकाएं आपकी सेवा में रात दिन लगे रहते हैं, यथाशक्ति आपकी सेवा कर रहे हैं, फिर भी लगता है कि आप प्रसन्न नहीं हैं। क्या बात है, भोजन के समय भी मन भारी रहता है। कल नींद में राधे राधे पुकार रहे थे, प्रभु आपका ये दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। कृष्ण बोले, उद्धव सारी मथुरा में तुम ही हो जिनसे मैं मेरी मन की बात कर सकता हूं। उद्धव मेरे कष्ट को पूछ रहे हो, तुम्हें क्या बताऊं। वसुदेव देवकी मेरे माता पिता हैं, किंतु नंद यशोदा मेरे पालन और पोषण में स्वयं को ही भूल गए थे, अपने आप को भूल गए थे। वो मेरी सखियां ग्वाल बाल गाय, वो मेरे बिना किस प्रकार रह रही होंगी, ये मैं ही समझ सकता हूं। उनका वो प्रेम याद करके मुझे रोना आता है। उद्धव यहां मुझे मथुराधीश बना दिया गया, सभी मेरा वंदन करते हैं, सेवा को लालायित रहते हैं, किंतु ब्रजवासियों जैसा प्रेम करने वाला यहां कोई नहीं है। किसी को भी भूल सकता हूं मैं, लेकिन ब्रजवासियों को नहीं भूल सकता। भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार रोते हुए देख करके उद्धव, जिनको अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था, वे बोलते हैं कि प्रभु आप जब बच्चे थे तो गोप ग्वालों के साथ खेलना ठीक था, लेकिन प्रभु अब आप मथुराधीश बन चुके हैं, ये विचार शोभा नहीं देता। अब गोप ग्वालों में खेलने की उम्र नहीं है आपकी, मथुराधीश बन गए हैं। अब इधर उधर जंगलों में भटकते फिरना, गायों के पीछे दौड़ते रहना, ये आपका काम नहीं है। प्रभु आप
ब्रज और ब्रजवासियों को भुला दें, आप गोप ग्वालों को भी भूल जाएंगे तो मथुरा का ऐश्वर्य आनंददायी हो जाएगा। जब तक आप उन्हें नहीं भूलेंगे आपको मथुरा के ऐश्वर्य में भी कष्ट नजर आएगा। ज्ञान के अभिमानी उद्धव ये नहीं जान रहे थे कि वो किसको उपदेश दे रहे हैं। वास्तव में उद्धव गोपी संवाद ज्ञान और भक्ति की मधुर कला भी है और समन्वय भी है। उद्धव निर्गुण ज्ञान के पक्षधर हैं, लेकिन गोपिकाएं भक्त हैं। शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति की स्वरूपा है। ज्ञान भक्ति में कोई अंतर भी नहीं है, लेकिन ज्ञान में आदमी गुमानी हो जाता है, लेकिन भक्ति में समर्पित हो जाता है। ज्ञान के अभिमानी उद्धव को शिक्षित करने के लिए भगवान उन्हें गोपिकाओं के पास भेजते हैं कि उद्धव तुम जाओ और मेरी गोपिकाओं को ज्ञान का उपदेश दे करके उन्हें मेरे प्रेम को काट दो। वो अगर मुझे भूल जाएंगी तो मैं भी उन्हें भूल जाऊंगा। उद्धव ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं उन्हें ज्ञान का उपदेश दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा ज्ञान उनके मूर्खतापूर्ण प्रेम पर भारी पड़ेगा और वो भूल जाएंगी आपको। ऐसा समझ करके उद्धव जाने के लिए तैयार होते हैं। तमात भगवान प्रेष्टं भक्तमेकान्तिनं क्वचित् गृहीत्वा पाणिना पाणि प्रपन्नार्तिहरो हरि गच्छोद्धव ब्रजं सौम्या पित्रोर्नो प्रीतिमाहव गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशे विमोचय। उद्धव ने कहा कि मैं गोपिकाओं को मिलकर के अवश्य उपदेश दूंगा। तो भगवान ने उद्धव के हाथों को हाथ में लेकर के कहते हैं कि मित्र तुम ब्रज को भूलने को कहते हो, ये असंभव है। अरे उन्होंने संसार के सभी सुखों को त्याग कर दिया, मैंने वापस आने का वचन दिया, इसी के सहारे वो प्राण टिकाए बैठी है जिनका मैं ही प्राण हूँ, उन्हें भूलने को कहते हो। मैं ब्रज और ब्रजवासियों को भूल जाऊं, ये संभव नहीं है। हाँ एक उपाय है, यदि वे मुझे भूल जाएं तो मैं भी उन्हें भूल सकता हूँ। जाकर के उन्हें वेदांत का उपदेश दो, उनसे कहो कि मुझे भुला दें, वे मुझे भुला देंगे तो मैं भी उन्हें भूल पाऊंगा। उपदेश देकर के उन्हें निराकार ब्रह्म का उपदेश बना दो। उद्धव को लगा उपासक बना दो। उद्धव को लगा कि ये तो बड़ा सरल काम है और भगवान उन्हें ब्रज भेज रहे हैं। और अभिमान पूर्वक उद्धव कहते हैं महाराज वहाँ जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो गांव की अनपढ़ महिलाएं, गांव की अनपढ़ महिलाएं क्या इस मेरे ज्ञान को समझ पाएंगी क्या? गंवार लोग गोपिकाएं मेरे वेदांत ज्ञान को कैसे समझ पाएंगी? मेरा तत्व ज्ञान का उपदेश बड़ा गहन है, सो वहां जाना व्यर्थ है। ये शब्द किसके हैं? बृहस्पति के शिष्य उद्धव के। ज्ञान का अभिमानी उद्धव श्री कृष्ण गोपिकाओं की निंदा सहन नहीं कर सके, बोले उद्धव मेरी गोपिकाएं अनपढ़ नहीं है, ज्ञान से परे है, वे पढ़ी लिखी नहीं किंतु प्रेम की ज्ञाता है। गोपिकाओं को ज्ञान की आवश्यकता है और तुम्हें प्रेम की, अतः तुम जाओ, तुम्हें प्रेम मिलेगा और उन्हें ज्ञान मिलेगा और जो अधूरापन उसमें है वो पूर्ण होगा और जो अधूरापन तुम में है वो पूर्ण होगा। इसलिए तुम जाओ, दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ प्राप्त करोगे। उद्धव बोले कि आपका आदेश है तो मैं नंद यशोदा
और गोपिकाओं गोप बालकों को उपदेश दे करके आता हूँ। उद्धव जी का रथ चलने लगा तो कृष्ण ने कहा, मेरे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, गोप गोपियों को आश्वासन देना कि कन्हैया वहां अवश्य आएगा। ब्रज प्रेम याद आया तो कन्हैया की आंखें बह निकली। उद्धव समझ नहीं पा रहे थे कि ब्रज का नाम लेते ही कन्हैया की आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं। क्या है ऐसा ब्रज में कि ब्रज का नाम जीवा पर आया और कन्हैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्री कृष्ण मथुरा के अधिपति अपना पद ऐश्वर्य भूल करके पागल होकर के उद्धव के रथ के पीछे दौड़ रहे हैं। अरे उद्धव, एक बात कहना भूल गया, अरे गोपिकाओं को जरा प्रेम से समझाना, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें ऐसा लगे कि मैंने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए ज्ञानी को भेजा है। प्रेम से समझाना। उद्धव ने कहा, प्रभु मैं बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, मैं समझ चुका हूं, अब आप जाइए मथुरा में। और उद्धव गोकुल की ओर जाते हैं। कन्हैया बहुत कुछ कहना चाहते थे। प्राप्तो नंद वृजं श्रीमान नीलोचति विभावसो छन्नयान प्रवेशता पशूनां खुररेणुभिः। जब गोकुल में पहुंचे उद्धव तो भुवन भास्कर अस्ताचल को जा रहे थे। गायें गोकुल में लौट रही थी, उनके खुरों से उठी हुई धूल उद्धव के रथ में को छिपा रही थी। भागवतकार ने यहाँ गोपालक ग्राम की दिव्य वातावरण का बड़ा मोहक वर्णन दिया है। सायंकालीन गांव की छवि क्या होती है। गायों के पीछे सांडों की डकार, बछड़ों को याद करके दौड़ती हुई गायें, बछड़ों की टोलियों की उछल कूद करती टोली, गोदोहन का घर घर का घर घर से आता हुआ शब्द, साथ ही दूध दोने के साथ में कृष्ण की लीलाओं को गाती हुई कलकंठी गोपियों के कंठों से निकलती हुई आवाजें। उद्धव चमत्कृत कर रहा था। नंद बाबा ने उद्धव का आना सुना तो कृष्ण की तरह उनका साक्षात सत्कार किया। स्नान भोजन के बाद में पलंग पर सेवकों द्वारा सेवा करके पलंग पर थकान मिटाने पर नंद बाबा बोले, हमारे वसुदेव जी अपने बच्चों के साथ प्रसन्न है ना। पापी कंस अपने ही पापों से मारा गया, कुशल क्षेम होती है। और नंद बाबा पूछते हैं, क्या कन्हैया ने ब्रजभूमि, वृंदावन, गिरिराज, गोप गोपी इनको याद किया। इस प्रश्न से पास ही खड़ी हुई माता यशोदा रो पड़ी। रुंधे हुए गले से बोली, चाहे वो याद करे ना करे, लेकिन हम तो उसे आठों याम याद करते हैं। क्या उसे ब्रज में आने को कहा क्या कन्हैया ने। यहाँ के कण कण में कन्हैया प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं।